अब अपने देश में आपको लेकर आते हैं और राजनीति की बात करते हैं। राजनीति एक प्रयोगशाला की तरह होती है और इस प्रयोगशाला में राजनीतिक पार्टियां और बड़े बड़े नेता कई बार अपने अस्तित्व को बचाने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते रहते हैं। जब फेल हो जाते हैं तो फॉर्मूले को बार बार बदलते हैं और सोचते हैं कि किसी नए फॉर्मूले के साथ अगर हम जाएंगे तो शायद हमें सफलता मिलेगी। इसलिए राजनीति की प्रयोगशाला में अब एक नया फॉर्मूला आया है और वो फॉर्मूला आया है महाराष्ट्र की प्रयोगशाला से। आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि महाराष्ट्र में किस तरह से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अब अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने दोनों ठाकरे भाइयों को यह सुझाव दिया था पिछले हफ्ते कि अगर दोनों भाइयों को अपना राजनीतिक भविष्य बचाए रखना है महाराष्ट्र में तो दोनों को अब आपस में एक साथ मिल जाना चाहिए, अपनी पार्टियों का या तो विलय कर देना चाहिए और या फिर गठबंधन कर लेना चाहिए, यानी हाथ मिला लेना चाहिए। शनिवार को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे करीब 20 साल के बाद पहली बार एक साथ एक मंच पर नजर आए और उस दिन से ही यह तस्वीर पूरे देश में ट्रेंड कर रही है और लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये दोनों भाई अब एक साथ दोबारा मिलने वाले हैं। उद्धव ठाकरे 64 वर्ष के हैं, 64 इयर्स, और राज ठाकरे की उम्र है 57 साल। उद्धव ठाकरे बड़े भाई हैं, राज ठाकरे छोटे भाई हैं। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के सगे भाई नहीं हैं, उनके चचेरे भाई हैं। राज ठाकरे बाल ठाकरे के छोटे भाई श्रीकांत ठाकरे के पुत्र हैं और शुरुआत में राज ठाकरे को ही बाल ठाकरे के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाता था, लेकिन जब वो नहीं बन पाए तो उन्होंने ये पार्टी छोड़ दी और अपनी अलग पार्टी बना ली। अब दोनों भाई मिलकर हिंदी के विरोध में मराठी अस्मिता का कार्ड खेल रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार ने हिंदी भाषा को लागू करने का जो फैसला लिया था स्कूलों में, उसे उन्होंने वापस ले लिया है। दोनों भाई इस फैसले को मराठी अस्मिता की और अपनी जीत बता रहे हैं और इस विजय रैली के जरिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने यही संदेश देने की कोशिश की है कि अब दोनों एक हो चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के नगर निगम के चुनाव में दोनों भाई एक साथ मिलकर शायद चुनाव लड़ सकते हैं और अब सबके मन में यह सवाल है कि क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों मिलकर महाराष्ट्र में कोई नया राजनीतिक इतिहास रच सकते हैं। आपके मन में भी यह सवाल जरूर आता होगा कि अगर यह पुराना फॉर्मूला दोबारा से लौट आए तो यह कितना असरदार होगा। क्या दो भाई अगर ये मिल जाते हैं तो ये 1 और 1 11 साबित हो सकते हैं। हिंदी में एक कहावत है 1 और 1 11। तो क्या ये 1 और 1 मिलकर 11 बन जाएंगे? अगर हम सिर्फ वोट शेयर की बात करें, वोट शेयर को कैलकुलेट करें तो ये दो भाई 1 और 1 11 तो नहीं बल्कि 11.5 जरूर बन सकते हैं। वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना का वोट शेयर था सिर्फ 10% और राज ठाकरे की एमएनएस को सिर्फ 1.5% वोट मिले थे। अगर इन दोनों को मिला लिया जाए 10% और 1.5% को तो मिलकर इनका वोट शेयर हो जाता है 11.5%, जबकि बीजेपी अकेले का वोट शेयर है लगभग 26.7%। आप सोचिए, एक तरफ बीजेपी है जो 26.7% के वोट शेयर पर है और एक तरफ ये दोनों हैं जो मिलकर भी 11.5% पर हैं। अगर ये दोनों भाई मिल भी जाते हैं तब भी बीजेपी का वोट शेयर इनसे लगभग 2.5 गुना ज्यादा रहेगा। एकनाथ शिंदे की शिवसेना का वोट शेयर है 12.5%, अजीत पवार की एनसीपी का वोट शेयर है 9.1% और शरद पवार की एनसीपी का वोट शेयर है 11.4%, जबकि कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर वहां पर है 12.4%। 2024 में महाविकास आघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और ये चुनाव हार गए थे, जबकि महायुति गठबंधन में बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था और ये गठबंधन चुनाव जीत गया था और अब इन्हीं की सरकार है। शिवसेना के अब तक 3 टुकड़े हो चुके हैं। पहला हिस्सा उद्धव ठाकरे के पास है, दूसरा हिस्सा राज ठाकरे के पास है
और तीसरा हिस्सा एकनाथ शिंदे के पास है। और अगर उद्धव और राज ठाकरे मिल जाते हैं तो ये महाराष्ट्र की मराठी अस्मिता वाली क्षेत्रीय पार्टियों में वोट शेयर के हिसाब से दूसरे नंबर की पार्टी तो बन सकती है, लेकिन चुनाव में कोई बड़ा उलटफेर करना दोनों भाइयों के लिए अब भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगा। वर्ष 1966 में बाल ठाकरे ने मराठी अस्मिता को मुद्दा बनाकर शिवसेना की स्थापना की थी। अगले ही साल 1967 से शिवसेना ने चुनाव लड़ना शुरू कर दिया। वर्ष 1978 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना को सिर्फ 1.8% वोट मिले थे, सिर्फ 1.8, और तब वो एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। शिवसेना की राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के गठबंधन के बाद ही शिवसेना महाराष्ट्र में एक बड़ी ताकत बनी। वर्ष 1989 में बीजेपी और शिवसेना ने पहली बार गठबंधन में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना शुरू किया और अगले 25 वर्षों तक यानी 2014 तक बीजेपी और शिवसेना दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़े। वर्ष 1995 में जब बाल ठाकरे का प्रभाव अपने शीर्ष पर था तब भी शिवसेना की 73 सीटें ही आई थीं और उसका वोट शेयर था 16.4%। कुल मिलाकर शिवसेना का चुनावी इतिहास यह बताता है कि अपने चरम पर रहते हुए भी शिवसेना कभी इतनी मजबूत नहीं थी कि वो अपने दम पर अकेले सरकार बना ले। और आज ये दोनों भाई भले ही एक बार फिर से मराठी अस्मिता का कार्ड खेल रहे हों, लेकिन बाल ठाकरे के दौर में भी मराठी अस्मिता कार्ड के बाद भी शिवसेना कभी इस स्थिति में नहीं पहुंच पाई कि अकेले अपने दम पर वो सरकार बनाए। वैसे उद्धव और राज ठाकरे के सामने एक नहीं बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर उद्धव और राज ठाकरे एक साथ आ जाते हैं तो महाविकास आघाड़ी का क्या होगा। इस समय उद्धव ठाकरे की शिवसेना कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है। क्या कांग्रेस राज ठाकरे को स्वीकार करेगी? अब तक राज ठाकरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक के तौर पर देखा जाता है। वो समय समय पर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते रहते हैं। और ध्यान देने वाली बात यहां यह भी है कि उद्धव और राज ठाकरे की रैली में एनसीपी के शरद पवार गुट की नेता और शरद पवार की सुपुत्री सुप्रिया सूले तो मौजूद थीं, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता नहीं था। दूसरी चुनौती यह है कि उद्धव ठाकरे शिवसेना के पारंपरिक कट्टरवादी हिंदुत्व के एजेंडे को छोड़कर मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण वाले धर्मनिरपेक्षता के खेमे में अब उद्धव ठाकरे जा चुके हैं। उद्धव ठाकरे ने अपनी जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, उसको काफी हद तक डाइल्यूट कर लिया है। अब वो पुरानी शिवसेना जैसे नहीं दिखते। अब वो धर्मनिरपेक्ष बन चुके हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण में विश्वास करने लगे हैं। अब अगर वो राज ठाकरे के साथ दिखाई देंगे तो उनकी इस नई धर्मनिरपेक्ष छवि का क्या होगा। और यह भी हो सकता है कि वो ना यहां के रहें और ना वहां के रहें। शिवसेना की जो विचारधारा थी, उनके पिता की जो विचारधारा थी हिंदुत्व को लेकर, उसे उन्होंने छोड़ दिया और कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण वाली विचारधारा को उन्होंने अपना लिया। अब वो दोबारा से राज ठाकरे की तरफ अगर जाएंगे और दोनों एक साथ दिखाई देंगे तो फिर उस विचारधारा का क्या होगा और क्या वोटर इस बात को लेकर कंफ्यूज नहीं होगा। एक और बड़ी बात यह कि मराठी वर्सेस हिंदी भाषा की लड़ाई में उत्तर भारतीयों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में बिहार के लोग भी हैं। बिहार में विधानसभा के चुनाव इसी साल नवंबर और दिसंबर में होने वाले हैं। ऐसे में क्या कांग्रेस उद्धव और राज ठाकरे के साथ आकर बिहार में इतना बड़ा राजनीतिक जोखिम उठाना चाहेगी? क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बिहारियों की पिटाई एक बड़ा मुद्दा बन सकता है और ठाकरे बंधुओं के लिए मुंबई और महाराष्ट्र में गैर मराठी, गुजराती और उत्तर भारतीयों का बढ़ता प्रभाव भी एक बड़ी चुनौती है। अब जमाना बदल चुका है। 2011 की जनगणना के मुताबिक महाराष्ट्र में करीब 68% लोग मराठी बोलते हैं, लेकिन हाल के वर्षों में गुजराती और उत्तर भारतीय एक बड़ी राजनीतिक ताकत के तौर पर उभर कर आए हैं, जिन्हें बीजेपी के परंपरागत वोटर और हिंदुत्व की विचारधारा का समर्थक माना जाता है। ऐसे में मराठी अस्मिता कार्ड से उद्धव और राज ठाकरे को गैर मराठी वोटों के नुकसान का खतरा है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना से अलग होने के बाद एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी महाराष्ट्र में इस हिंदू वोट बैंक को पहले से ही अपने पक्ष में ले चुके हैं। उद्धव और राज ठाकरे के लिए बचा क्या है? उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को अब यह बात समझनी होगी कि वक्त के साथ साथ राजनीति की इस दरिया में बहुत पानी बह चुका है। यह 2005 नहीं, ये 2025 है।
20 साल पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का बहुत भारी भरकम वजूद हुआ करता था, लेकिन अब वो बात नहीं रही। ऐसे में ठाकरे बंधु सिर्फ मराठी अस्मिता के नाम पर अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित रख पाएंगे, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिलहाल ठाकरे भाइयों के पास करो या मरो की स्थिति है। उन्हें अपने वजूद की लड़ाई लड़नी है, इसलिए उनके पास एक दूसरे के साथ मिलकर चलने के अलावा और कोई विकल्प अभी बचा नहीं है। अब बात है वोटर की, जो हर रोज आने वाले समय में इन्हें टीवी पर देखेगा, अपने सोशल मीडिया पर देखेगा, अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देखेगा दोनों भाइयों को, और फिर उन्हें यह तय करना है कि उन्हें राजनीति की ये जोड़ी पसंद आ रही है या नहीं। राजनीति की ये जो नई फिल्म आएगी, ये सुपरहिट होगी या फ्लॉप हो जाएगी। अब हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष